आपने सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी बात बात में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जिक्र करती है। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने ही अपने कार्यकर्ताओं का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बल्क में एडमिशन करा दिया है। चूंकि 3 दिन पहले मध्य प्रदेश पीसीसी कार्यालय पर एक प्रदेश व्यापी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया योद्धाओं की एक बैठक हुई थी, जिसमें जिला स्तर के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कार्यकर्ता बैठक में मौजूद थे। उनको बताया गया कि कांग्रेस पार्टी के हित में किस प्रकार की आपको पोस्ट करने हैं और किस प्रकार के पोस्टों से आपको बचना है। लेकिन आप जिला स्तर के कार्यकर्ता को तो सिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ही राष्ट्रीय नेता, देश के बड़े बड़े नेता सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखे जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण की सबसे ज्यादा आवश्यकता कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं को है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही जीत की तैयारियों में जुट गई हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 7 दिन और 24 घंटे जीत की तैयारी में रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी भी हाल फिलहाल में जीतने की कोशिश कर रही है, जीतने की जद्दोजहद में लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का हाल वही है, जिस प्रकार से एक तराजू पर मेंढक तौले नहीं जाते, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता एक मंच पर नजर नहीं आ सकते। हाल फिलहाल में एक फोटो वायरल हुई थी, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता एक साथ बैठे नजर आए थे, लेकिन वो महज सिर्फ एक तस्वीर थी। हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, बयानों की बात करते हैं। हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बयान जारी किया है। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा गरीब मुसलमानों को पत्थर फेंकने के पैसे दिए जाते हैं, कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग, पैसे दिए जाते हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया एक कौम के ऊपर दिग्विजय सिंह ने पैसे लेकर पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चा में नजर आते हैं। इससे पहले भी खरगोन दंगे के समय उन्होंने झूठी फोटो पोस्ट की थी, गलत फोटो पोस्ट की थी, उल्टे सीधे बयान दिए थे, जिसके बाद उनकी भद्द पिट गई थी और भारतीय जनता पार्टी के पास एक नया मुद्दा मिल गया था। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को जवाब देते हुए अपना बयान जारी किया है। जरा देखिए। क्या हो गया दिग्विजय सिंह जी, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। पहले तुष्टीकरण की राजनीति में एक कौम को संतुष्ट करने के लिए सेना पे सवाल उठाए, पुलिस पे सवाल उठाए, न्यायपालिका पे सवाल उठाए, और अब उस कौम को ही आपने बिकाऊ बता दिया कि पैसे लेके पत्थर फेंकते हैं। आपने एक बात तो स्पष्ट करी थी कि पत्थर अब कहां से आए थे और किसने फेंके थे, लेकिन आपको ये अधिकार, आपका क्या सबूत है कि उस कौम ने पैसे लेके पत्थर फेंके? किसी कौम के बारे में ऐसा बोला, किसी व्यक्ति के बारे में बोलते तो शायद इतनी पीड़ा ना होती, पर एक कौम को बदनाम करने का काम आपने किया है, वो भी इस पवित्र मास में। अच्छा नहीं किया। जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट में लिखा है कि मैं अपने सोर्स की जानकारी देना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जब लोग इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये रहा मेरा सोर्स। तो जरा आप सोर्स पर नजर डालिए। जैसे ही दिग्विजय सिंह के ट्वीट के नीचे दी गई हुई फेसबुक लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वैसे ही लिंक पर क्लिक करने के बाद प्रोफाइल खुलेगी पंकज तिवारी की। पंकज तिवारी ब्रैकेट में लिखा हुआ है पंकज तिवारी संघ विरोधी। और जब आप ऊपर से लेकर नीचे तक पंकज तिवारी की पूरी प्रोफाइल देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दिग्विजय सिंह नजर आएंगे। यहां तक कि दिग्विजय सिंह की फोटो पंकज तिवारी ने अपनी गर्लफ्रेंड की तरह कोलाज में लगाकर रखी है, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है जैसे पंकज तिवारी भारतीय जनता पार्टी से बहुत पीड़ित हो। अब जरा उस पोस्ट की तरफ ध्यान दीजिए, जिस पोस्ट के बल पर दिग्विजय सिंह अपना बयान दे गए।
पंकज तिवारी की वो पोस्ट 26 दिसंबर 2020 की है, जब उज्जैन में राम जन्मभूमि धन संग्रह के समय पत्थरबाजी हुई थी। इस पोस्ट में 5 लाइक हैं और 6 कमेंट हैं, जिसमें से 5 कमेंट पंकज तिवारी के ही हैं। अब जरा देखिए, इस पोस्ट के बल पर दिग्विजय सिंह ने कल का अपना बयान दे डाला और साथ ही ट्वीट पर ये फेसबुक लिंक भी डाल दी कि इस जानकारी के बाद मैंने ये बयान दिया था। अब जरा देखिए, कांग्रेस पार्टी द्वारा सोशल मीडिया योद्धाओं का सेमिनार आयोजित कराया जा रहा है, उनकी बैठक ली जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ही दिग्गज नेताओं को, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को एक ट्रेनिंग और सेमिनार की बेहद आवश्यकता है। अब जरा दूसरी ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, इसी के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, उन्होंने दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू देते समय यह कह डाला कि विधानसभा में नहीं जाता, मैं बाहर 200 लोगों से मिलना पसंद करता हूं, सदन में भारतीय जनता पार्टी की बकवास सुनना मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे 200 लोगों से रोज मिलना है, मैं वहां क्या बीजेपी की बकवास सुनूंगा? अगर कमलनाथ जी को सदन की कार्रवाई बकवास नजर आ रही है तो क्या ही कहा जाए। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस बयान को नोट कर लिया और तुरंत विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के पास शिकायत का एक लेटर पहुंचा दिया। अब जरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, लेकिन फिर भी विपक्ष की एक भी गलती को स्वीकार नहीं करती। जैसे ही विपक्ष ने कोई गलती की, तुरंत उस पर एक्शन, यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। लेकिन कमलनाथ के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी का पलटवार शुरू हो चुका है। देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने क्या कहा, साथ ही संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपना बयान जारी किया है। देखिए, आपत्तिजनक है। मैं ऐसा मानता हूं कि संसदीय मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस आपत्तिजनक बयान पर होनी चाहिए। मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है और पत्र के अंदर विधिवत तौर पर संवैधानिक व्यवस्था में उन्होंने इस प्रकार का जो कहा है, उस पर ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के जिम्मेदार व्यक्ति जो इतने सालों से संसदीय प्रक्रिया में हैं और मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष बने हैं जब से 24 महीने में 24 घंटे नहीं बैठे, जो अलग अलग उनका कालखंड है उसको जोड़ लें तो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बकवास विधानसभा की कार्रवाई को कहते हैं तो ये लोकतंत्र का अपमान है और इनको लोकतंत्र का अपमान करने में ही आनंद आता है, देश का अपमान करने में ही आनंद आता है। इसलिए महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। हमारी पार्टी के विधायक ने इसको गंभीरता से लिया है और इनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला लेकर आएंगे विधानसभा में और अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि इन पर विशेषाधिकार हनन की वैधानिक कार्रवाई करें। अब इन बयानों को देखने और सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बना पाएगी? कभी किसानों को लेकर, कभी जनता को लेकर, कभी समुदायों को लेकर, कभी सदन की कार्रवाई को लेकर, कभी पार्टी के ही नेताओं को लेकर, कभी महिलाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ऐसे बयान देती है और भारतीय जनता पार्टी उन बयानों का मुद्दा बना देती है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं।